हेलो ऑल, जय मां लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये जो वीडियो है वही जो सीरीज़ चल रही है, सीरीज़ कह लीजिए या आप उन्हें पॉइंट्स कह लीजिए, जो इनर वर्क में यदि आप कर रहे हैं तो ही वो इनर वर्क पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, वरना तो आप सिर्फ ऊपर ऊपर का सिलेबस पढ़ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं बार बार, और अंदर से आप कुछ भी थियोरी नहीं जान पा रहे। इस वजह से ये जो यूनियन रियूनियन का जो एक मुख्य रूप है वो उस तरीके से आपके सामने नहीं आ पा रहा खुल के। ठीक है, जो आप द्वार खोलना चाह रहे हैं ना, उसको किस किस ढंग से करके इनर वर्क करके, वर्ड है ना ये इनर वर्क, इसके अंदर करना वाकई में क्या है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखें। मेडिटेशन के दौरान दिन भर जिस वाइब्रेशन में एक पर्सन होते हुए आपको रहना है, क्योंकि आप जब इस जर्नी में होते हैं आपका जो रूटीन लाइफ होता है ना बहुत अलग चलता है, लोगों से अलग चलता है। देखने में वो रूटीन लाइफ वैसा लगता है, ठीक है, आप सुबह उठते हैं, अपने डेली रूटीन के काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपना वर्क फील्ड में अपना जो भी आप 100% अपना दिखाना चाहते हैं वो दिखाते हैं, हेल्प करते हैं, दान धर्म ये वो एंजॉय भी करते हुए दिखाई देते हैं लोगों को। पर सब कुछ आधा अधूरा 50% ही चल रहा होता है, वो कई बार तो 20% ही रह जाता है। आपका प्रेजेंटेशन तो होता है वहाँ पर, लेकिन आपका वैसे आप एब्सेंस होते हो वहाँ से, है ना। चीज़ें जो दिख रही हैं वो वैसी होती नहीं हैं। तो इसके पीछे कई सारी चीज़ें कारक हैं, कारण बहुत सारे हैं, उस पर हम फिर कभी धीरे धीरे बात करेंगे। बाकी इस सीरीज़ में एक सेकंड जो चीज़ है, जो मेन है, वो क्या है कि जब आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उस वक्त पे आप अपने दोनों तत्वों के ऊपर ध्यान दो। कहने को आप बार बार इस मोटे तौर पर इस बारे में बात करते होते हो, कहते हो कि हम फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी को हम बैलेंस करके चलना चाहते हैं, हम इन्हें एक लेवल पे लाना चाहते हैं, हम दोनों में बराबर काम करना चाहते हैं, और हमारे अंदर का जो DMDF है हम उसे बैलेंस करना चाहते हैं। तो आपको पता है कि आप जो DF हैं, आप ही क्यों ज़्यादा ट्रिगर पॉइंट लेके चल रहे हो अपने साथ में, क्यों आपके साथ ज़्यादा पॉइंट्स जुड़े हुए हैं जो बार बार ट्रिगर होते हैं, दुख तकलीफ आपको महसूस ज़्यादा होती है, क्योंकि आप फेमिनिन एनर्जी से डील करते हो। ठीक है, जो भी इंसान यहाँ फेमिनिज्म में ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा ट्रिगर होगा, चाहे वो मस्कुलिन बॉडी में है, चाहे वो एक फीमेल बॉडी में है। ठीक है, तो जो भी फेमिनिटी को ज़्यादा लेके चलेगा वो ही प्रॉब्लम में ज़्यादा आएगा, टेंशन ज़्यादा पालेगा, याद ज़्यादा आएगी, एक फिजिकल प्लेन पे मिलने के एफर्ट ज़्यादा लगाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आप अपना इसमें करना क्या है, आप मेडिटेशन करते हो जब अपनी मस्कुलिन जो कहते हैं ना कि हमारे अंदर ही है हमारे सारे तत्व, हमारे अंदर ही हमारा वो व्यक्ति है जिसे हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारा DM भी हमारे अंदर ही है, वही वाला, हाँ जी, वही पर्टिकुलर DM जिसे हम बाहर देख रहे हैं उस बॉडी में, जो वो बॉडी उसको मिली हुई है। हम किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी बॉडी से। हमें जो पहचान उसकी हो पा रही है, उसकी बॉडी उसके फेस से हो पा रही है। बाकी जो उसके अंदर की जो आत्मा है वो हमारी आत्मा को पहचान चुकी है। ठीक है, उसका जो ऊपर का जो 3D में जो आंखें जो देख रही हैं, उसकी आंखें और उसका मस्तिष्क जो है वो अपने कार्यकलापों को समझ रहा है, जिम्मेदारियों को समझ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर कि उसका जो मन है वो तो आपको जानता है, मगर उसका जो दिमाग है, जो उसके जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो उसने अपने कार्यों के हिसाब से निर्धारित करी हुई हैं। ठीक है, आज शायद शोर आ रहा होगा आपको पीछे से क्योंकि आज बहुत शोर हो रहा है, पता नहीं क्यों, गली मोहल्ले में आज हमारे। तो हाँ जी, उसे इग्नोर करते हैं। हाँ जी, तो वो जो समझ नहीं पा रहा, लेकिन आप जो समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक को आध्यात्मिकता का रास्ता मिला हुआ है, एक को 3D लाइफ में ज़्यादा ये मैट्रिक्स लाइफ जीने का एक वो मिला हुआ है वरदान कि भाई तुम यहाँ पे गेन करो, कमाओ धमाओ, नाम करो, पैसा कमाओ, ये करो वो करो, और ज़िंदगी को अच्छे से ऐश में जियो। तो जिसे आध्यात्मिकता का रास्ता मिला है उसे वहाँ ऐश है, उसको मैनिफेस्टेशन फटाफट हो रहा है उसका ये। लेकिन एक बात है ना, आपको फ़ायदा जो हो रहा है उससे ज़्यादा फ़ायदा आपकी हाफ सोल को हो रहा है, क्योंकि आप लेके उसे चल रहे हो सारा दिन। जो भी अच्छा कर्मा कर रहे हो उसके झोली में डालते जा रहे हो आप। पता है आपको क्यों आपको वो ज़्यादा गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यों आपको वो ज़्यादा पैसा कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं या अपने से खुश दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आप जो अच्छे काम कर रहे हो, आप जो अच्छी वाइब्रेशन आ रही है आपके अंदर अच्छे अच्छे कामों से, मंत्रोच्चारण से, मंत्रा चैंटिंग से, स्विच वर्ड चैंटिंग से, दान धर्म से, जल अर्पण से, सूर्य पूजा से, ग्रहों की पूजा से, न्यूमेरिक नंबर से, वो सारी की सारी आप जो है उन पर ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो फिर तभी वो बैलेंस ज़्यादा हो रहे हैं, तभी उनका जो सॉलिड हो रहा है कौन सा पोर्शन, 9th, यानी कि उनका मस्कुलिन पोर्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जबकि करना आपको है अपना। आई समझ में बात आपके? हाँ जी, बिल्कुल यही करना है, अपनी फेमिनिटी को थोड़ा सा साइड में रखते हुए उस चीज़ को बढ़ाना है जो कम हो रही है अंदर से। क्योंकि देखिए, पुरुष तत्व ही इस दुनिया में ऐसा है जो सारी चीज़ें झटक झेल लेता है ना, ये तो मानेंगे ना आप।
हमसे ज़्यादा मजबूत कहाँ से, मस्तिष्क से है, इसके बाद ही वो फिजिक्स से है। कोई छोटा बच्चा अगर पुरुष तत्व में ही मजबूती हुई होती और फेमिनिन में नहीं होती, तो एक छोटा बच्चा जो लड़का ही है ना, 8-10 साल का बच्चा होगा और बड़ी लेडी होगी, तो वो क्यों नहीं है ज़्यादा मजबूत? वो तो बच्चा है ना, क्योंकि वो फिजिकल तो उसका कमज़ोर है, बट वही धीरे 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 मस्तिष्क से इतना सॉलिड हो जाता है कि उस पर फिर फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है चीज़ों का। वो फिजिक के साथ साथ अपना मस्तिष्क भी मजबूत कर रहा है। कभी कभी कोई ऐसा देखा होगा आपने कि वो अपनी वाइफ से ही पिटाई खा लेता है, क्योंकि उसका जो फिजिक है, हस्बैंड वाइफ में देखा आपने कि फिजिक उसका बढ़ गया, ठीक है, फिजिकल वो हो गया फिट एंड फाइन, बट मानसिक रूप से वो उतना नहीं हो रहा और उसकी वाइफ पे हावी हो रही है। उसने अपना मस्कुलिन आइटम इतना ज़्यादा बढ़ा लिया, अपना मस्कुलिन जो पोर्शन है, कि भाई उसने तो उस पर हावी हो गई वो। तो जो चीज़ आपने बढ़ा ली ना अपने अंदर, वही हावी कर देगी सारे में अपने आप को। तो ऐसे ही अपने अंदर का जो वो सोच विचार है, मन से इतना सॉलिड करना है, उससे बातें करनी है अपने अंदर के पुरुष तत्व से, यानी कि अपने डीएम से। आपके अंदर जो आपका डीएम है, वही फिजिक, वही फेस फीचर्स के साथ आपके अंदर कहीं ना कहीं वो है, उससे बातें कीजिए, उससे इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि भाई देखो, अब तुम्हें इस चीज़ पर काम करना होगा, तुम ये करो, क्योंकि अभी आप अपने पुण्य कर्म उनको दे रहे हैं, ठीक है, वो उस तक पहुंच रहे हैं। अब आप इंस्ट्रक्शन भी तो दीजिए ना उन्हें निर्देश दीजिए, उन्हें आदेश दीजिए कि भाई अब ये करो, अब ये करना है, इस पर काम करो। धीरे 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 उनका जो है माइंडसेट आप सेट करो अपने हिसाब से। वो आप कर सकते हो अपने अंदर के डीएम से बातें करके, उसे इंस्ट्रक्शन देके, ठीक है। वो आपके अंदर जो है, अगर वो है तो आप उसे सबसे पहले ये बोलेंगे कि तुम मेरे अंदर हो, मैं महसूस करती हूँ। वो जो आपको लगता है ना कि आपसे आपका डीएम बातें कर रहा है, वो आपको हग कर रहा है, वो आपको किस कर रहा है, वो आपको बहुत सेशन में ऐसे मैसेजेस आते हैं, ऐसी बातें आती हैं कि मैम हर वक्त ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ हैं, हर वक्त ऐसा लगता है कि वो हमसे बातें कर रहे हैं, बट फिज़िकल फॉर्म में तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन लगता है ऐसा अंदर से। तो हमें ऐसा क्यों लगता है, जबकि वो तो बहुत दूर है और वो हमें याद ही नहीं कर रहे होते। तो भैया वो आपसे, उनकी कोई जीते जागते इंसान की कोई आत्मा नहीं आ जाती हमारे पास। वो होता ऐसा है कि हमारे अंदर ही अगर वो हमारा वो है, तो वो हमसे बातें करने लग जाता है, वो हमें महसूस होने लग जाता है बहुत तेज़ी से। तो समझ लीजिए कि 5th डायमेंशन में जब आप एक हो रहे हैं, वहाँ बातें हो रही हैं, आपके अंदर के उस डीएम से, उस शिव तत्व से, आपके वाले से आप मिल पा रहे हो, ठीक है। तो उसका फ़ायदा उठाओ। अगर वो बातें कर रहा है तो उसे आदेश दो। क्यों, आप क्या आदेश दोगे? आपको लगता है ना, बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम हमसे तो वो बातें करते हैं, तो वो बातें क्या अपनी साइड से अपनी अपनी थोड़ी ना करते होंगे। आप भी उनसे बात कर सकते हो, उनसे आप ये आदेश दे सकते हो कि देखिए, बड़े पोलाइट वे में, आपका ये जो पैटर्न है ये मुझे दुख दे रहा है और मेरी सोल को, जो कि आप ही की है, उसे दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, वीक बना रहा है। दुनिया से लड़ने के लिए, मुझे अपना सोल वापस करने के लिए आपके सपोर्ट, कम से कम ओरल सपोर्ट, यानी कि कुछ ना कुछ आप ऐसा तो प्रोत्साहन दीजिए जो मैं सबलता से इस चीज़ को कर सकूं। आप देखिएगा कि आपका डीएम चाहे फिजिकल प्लेन पर कुछ भी कर रहा हो, पर आप एक बहुत ही शांत उस पर चले जाएंगे, एक बड़े कह सकते हैं कि एक बड़े ही सुकून भरे एहसास को महसूस करेंगे आप, जब आप उनसे इस तरीके के आदेश देंगे, इस मेडिटेशन फॉर्म में, इस मेडिटेटिव फॉर्म में बैठकर। आप बोलें कि तुम्हारी जो सोल है, जो हाफ सोल है, जो मेरे अंदर मुझे महसूस होती है कि अगर वाकई में हम दोनों इस लेवल पर हैं कि हम कुछ कर सकें, तो मैं करना चाहती हूँ, और इस तरीके के पॉइंट्स पर मुझे ट्रिगर करना बंद करिए। आगे मुझे कुछ करना है, और यूनिवर्स से और आपसे, आपकी अपनी सोल से, मेरी अपनी सोल से मेरी ये विनती है कि वो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। और जो आपको उनके वीक पॉइंट लगते हैं, जो गलत बातें हैं, उनके लिए भी आप उन्हें आदेश दे सकते हैं कि आज से, अभी से, इसी वक्त से इस गलत आदत को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ये है आपका इनर वर्क। जब आप इसे कर रहे हैं तो आपको वाकई में लगेगा, इसे की ये ना प्रैक्टिस करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही बोल दिया, आज ही काम हो गया, बस अगले दिन से उन्होंने वो काम छोड़ दिया करना। नहीं, आपने आज बोला है, कल भी बोलेंगे आप, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, समझिए ना, आप एक एक करके ना उसे असेंड कर रहे हो धीरे धीरे। और बहुत जल्दी क्विक रिजल्ट की कामना नहीं करनी है कि अभी एकदम इंस्टेंट हो जाएगा, अभी करा, अभी आंसर आ गया, अभी रिप्लाई हो गया, अभी रेस्पॉन्स दिखाई देने लगा। जब इसका रेस्पॉन्स आएगा ना, तो आप भी उस मोड पर होंगे कि अरे अरे, ये सारी चीज़ें मैंने करी हैं जो हो गई हैं अब। तो ऐसा है कि ये चीज़ें आप करेंगे ना मेडिटेटिव फॉर्म में, तो इसे इनर वर्क कहते हैं। ये अंदर से किया हुआ, अंदर के लिए काम है।
आपके इनर से, आपके खुद के और अंदर इनर के लिए किया हुआ वो सॉल्यूशन है, वो मलहम है जो आपको धीरे 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 हील करेगा और आपको हेल्दी एक बाउंड्रीज आपके आगे क्रिएट करके चीज़ें आसान कर देगा आपके लिए। बहुत आसान। ये जो मिलना आप चाहते हैं ना, ये तो अभी मतलब अगर आपने अभी ये सब ठीक कर लिया ना, तो 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जो भी इसका रूप फाइनल है वो तुरंत आपके सामने आ जाएगा। करिए तो आप धीरे धीरे इस चीज़ को, ठीक है। और सबलिमिनल्स के बारे में आपने सुना होगा। वो कुछ ऐसे टेक्निक होती है जिससे आप अपने माइंड को रिवायरिंग कर सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं और अपने माइंड से वो चीज़ें करवा सकते हैं। वो मैं तैयार करके भी देती हूँ। अगर आपको किसी को भी अपने लिए सबलिमिनल बनवाने हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम पर्टिकुलर पर वो काम करने के लिए, ठीक है। वो 31 डेज़ तक आप उसे सुनते हैं और वो आपके ऊपर काम करते हैं। वो थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक होता है। आपके कई बार ऐसा होता है ना कि आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, लेकिन दूसरा जो दे रहा है आपको वो कनेक्ट है, तो उससे आपका जो चीज़ें हैं आपके लिए ईजी हो जाती हैं। इन सब चीज़ों के लिए यदि आप और कोई गाइडेंस लेना हो, कोई रीडिंग करानी हो, तो 9410671874 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे प्रोवाइड कर सकती हूँ जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपको काफ़ी आगे लेके जाएंगे। कोई जादू मंत्र, कोई वो चीज़ तो नहीं यहाँ पर होनी ना, कोई काला जादू तो हमें करना नहीं है। हमें तो अपना सिंपल रास्ते पे और सही पे चलना है कि जब हमें हिसाब किताब लेना देना पड़ता है इन चीज़ों का, तो हमारे पास सारे जवाब होते हैं, ठीक है ना। ताकि ईश्वर को भी दिखाई दे कि भाई ये सही जगह चल रहा है और सही तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो वो आप करें और किसी भी तरीके के शॉर्टकट में ना पड़ो, क्योंकि ये जो जर्नी है इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। एक ही रास्ता है, सिंपल, सीधा, लंबा है, लेकिन रास्ता एक ही है, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आपका प्यारा चैनल है, आपका अपना चैनल है, और अगर आपको मेरी बातें ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं, समझ में आती हैं कि हाँ ये प्रैक्टिकल है, हाँ भाई यहाँ पे काल्पनिक दुनिया में नहीं रह रहे, कल्पनाओं वाली ज़िंदगी को एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यथार्थ के धरातल पर चलना चाहते हैं, क्योंकि जो हमें चाहिए यहीं पर, वहीं पर नहीं चाहिए, 5th डायमेंशन पर कुछ नहीं चाहिए हमें यहाँ यथार्थ के धरातल पर। तो इस धरातल पर क्या क्या कर सकते हैं हम उस बारे में बातें करते हैं, ठीक है ना। एक्सपीरियंस क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कैसे 3D में उतार कर ला सकते हैं, वो सारी कोशिशें हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और थैंक यू फॉर लिसनिंग।